क्या फोकस और अनुशासन की कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो इतिहास के हर महान विचारक के पास थी? हैरान करने वाली बात है ना, मोटिवेशन कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है, बल्कि ये असल में बहुत प्राचीन है। ये गहन ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को मिला था, मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी सक्सेस टेक्निक है। सूर्य से ये ज्ञान मनु और फिर इक्ष्वाकु तक गया। इसे ही ज्ञान की एक अटूट परंपरा कहते हैं। हजारों साल बीत गए, लेकिन सफलता और फोकस के बुनियादी नियम आज भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। कमाल है। आज लक्ष्यहीन महसूस करने का सीधा सा मतलब है इस सब प्राचीन अनुशासन की श्रृंखला से कट जाना। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इस लुप्त ज्ञान को दोबारा पाने के लिए आखिर अर्जुन को ही क्यों चुना गया? जवाब इस श्लोक में है। परम ज्ञान के लिए पूर्ण विश्वास और सच्ची मित्रता की नींव होना बहुत जरूरी है। जीवन में सच्चा मेंटर चाहिए तो सबसे पहले विनम्रता, विश्वास और वफादारी जैसे शिष्य के ये गुण अपनाने ही होंगे। अब इस टाइमलाइन के रहस्य को समझते हैं जिसने अर्जुन को भी पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि श्री कृष्ण को अनगिनत पिछले जन्म याद है, जबकि अर्जुन अपने जन्म भूल चुके हैं। कृष्ण बताते हैं कि जन्म से परे होकर भी वे माया नामक दिव्य शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये साफ दिखाता है कि इंसानी क्षमताएं सिर्फ एक जन्म या कुछ सालों की मेहनत तक ही सीमित नहीं होती। यहीं पर अपने भीतर छिपे अनंत और महान मकसद को पहचानने की एक बहुत ही अनूठी अवधारणा सामने आती है। इस मानसिकता से सामान्य काम उसी अनुशासन में बदल जाता है जिसका पालन महान प्राचीन राजाओं ने किया था। तो क्या अब भीतर की छिपी शक्ति को जगाने और उस प्राचीन परंपरा से जुड़ने का समय आ गया है? अगले भाग में हम गहराई से जानेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य यानी असली अवतार धरती पर क्यों आता है। तब तक ये सवाल उठता है, आखिर भीतर कौन सी अविश्वसनीय प्राचीन क्षमताएं बस जागने का इंतजार कर रही हैं?